फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम लोग ईटीएफ का अप्रूवल की वेट कर रहे थे कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होगा। इवन कल के डेट में अगर देखते हो तो काफ़ी अच्छा खासा पंप देखा था हमने, 42 पे आ गया, जो कि अभी कल तक 45 से ऊपर था। अभी ये नीचे लुढ़क के विद इन 5-10 मिनट से नीचे मेरे मतलब मैं अभी देख रही हूँ, मेरे सामने 44 पे ट्रेड कर रहा है और देखते देखते मैं 40 के नीचे आ गया। ये दोस्तों 41 के नीचे आ गया। देखिए लास्ट जो इसने जो डीप बनाया है 40.8 का बनाया है। मतलब मेरे सामने ही अभी एग्जाम एकदम से वो आया, मैं बोला क्या हो गया ऐसा, क्योंकि ईटीएफ अप्रूवल की बात चल रही थी। मैं फिर मेरे को दिमाग में आया कि हाँ, ईटीएफ का कुछ न्यूज़ आउट हुआ तभी ये ऐसा डंप हुआ है। डंप हुआ दैट मीन्स या तो ईटीएफ रिजेक्ट हुआ है या तो डिले हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं तुरंत ही मैंने चेक करना शुरू किया ट्विटर वगैरह पे, तो मुझे एक न्यूज़ एक पोस्ट मिल गई जिसमें लिखा हुआ है कि ईटीएफ जो है वो पोटेंशियल अप्रूव होगा अभी मार्च में। दैट मीन्स उसको डिले कर दिया गया है। यहाँ पर अभी राइट नाउ ईटीएफ अप्रूव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ETF को अप्रूव होने में। पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ BTC ETF ओनली इन मार्च। द बिगिनिंग ऑफ ETH ETF ट्रेड, सोल फ्यूचर ETF ट्रेड, स्पेकुलेशन ऑफ हाउ मच विल फ्लो इन बिटकॉइन स्पॉट ETF एंड हाउ क्विक। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो ये डिले होने की वजह से आपको यहाँ पर बिटकॉइन में ये डंप दिख रहा है, एंड जिस स्पीड से बिटकॉइन गिरा है उससे 3 गुना स्पीड में ऑल्टो कॉइन्स नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये होना ही था बिकॉज यहाँ पे बिटकॉइन की ईटीएफ के लेके लोगों को लेके था कि अप्रूव होगा अप्रूव होगा। उसके हिसाब से ही कल आपने एक अच्छा खासा पंप देखा। इवन सारे ऑल्टो कॉइन्स ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था। पूरी उम्मीद थी कि ईटीएफ जो है अभी आजकल में, क्योंकि डेट था ही उसका कि आजकल में ये अप्रूवल का न्यूज़ आ जाएगा, पर यहाँ पर डिले की न्यूज़ आ गई है। उसके हिसाब से यहाँ पर आप ये डंप देख रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके न्यूज़ पे अपडेट रहिए ताकि आप लॉस में ना जाए। आप कोई भी ट्रेड लेके बैठे हो अगर और ईटीएफ के ऊपर लेके अगर बैठे हो तो थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेट रहिए, बिकॉज आप लोग सेफ होके निकल सकें। ओके, तो फ्रेंड्स ये था न्यूज़। अब फ्रेंड्स एक और न्यूज़ निकल के आ रहा है जो कि है कॉइन डीसीएक्स की तरफ से। दोस्तों कॉइन डीसीएक्स के जो यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के अगेंस्ट यहाँ पे एफआईआर हुआ है। एंड क्यों हुआ है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, सुमित गुप्ता क्लेरिफाई आफ्टर दिल्ली पुलिस फाइल्स एफआईआर अगेंस्ट कॉइन डीसीएक्स। तो कॉइन डीसीएक्स जो है वो इंडियन एक्सचेंज है एंड रजिस्टर है अंडर एफआईयू। ओके, तो यहाँ पर अगर इंडिया एक्सचेंज है तो डेफिनेटली उसको एफआईयू में रजिस्टर करना होगा, अदरवाइज वो इंडिया में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा रजिस्टर एक्सचेंज है और यहाँ पर अभी उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। रजिस्टर क्यों हुआ है, यहाँ पे एक फ्रॉड का केस आया है। रिसेंटली दिल्ली पुलिस फाइल्ड a cheating case against CoinDCX following complaint of bank fraud in which the user were not able to withdraw their money। यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर एक बंदे ने विड्रॉल नहीं कर पाने की वजह से कॉइनडेसिस के ऐप में उन्होंने जब विड्रॉल डाला तो वहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पाए एंड उनके सामने से उनसे टैक्स की डिमांड हुई। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों डिटेल कि यहाँ पे 36 ओल्ड अ मैन फ्रॉम न्यू दिल्ली वॉज आस्क्ड टू पे 40,000 एक्स्ट्रा फॉर विड्रॉइंग हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.40 lakhs। ठीक है, ऐसा ही एक और यहाँ पर आया एंड अनदर मैन फ्रॉम बेंगलुरु वॉज रिक्वेस्ट टू पे एन एडिशनल रुपीज 4.65 lakhs for taxation purpose on his initial investment of 14.09। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर कॉइन डी सिक्स में जब विड्रॉल लगा रहे हैं तो यहाँ पर उनसे पहले टैक्स मांगा जा रहा है कि पहले आप ये टैक्स पे करो, उसके बाद ही हम लोग आपका जो आप अमाउंट है तभी आप विड्रॉ कर पाओगे, आप लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाओगे अदरवाइज। जबकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी विड्रॉल कहीं पर भी टैक्स जो है वो हमें पे करना है, एक्सचेंज हमसे नहीं मांगेगा। एक्सचेंज हमें टीडीएस कट करके देगा, पर एक्सचेंज कोई भी एक्सचेंज हो वो हमसे टैक्स नहीं मांग सकता है विड्रॉल के लिए। ठीक है, ये रूल ही नहीं है। टैक्स तो हमें पे करना है ईयर एंड में। ठीक है, वो हम अपने हिसाब से पे करेंगे जितना भी हमने ट्रेड लगाया है, जो भी एज पर रूल बनता है। एक्सचेंज का मांगना किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई है कि कॉइन डिसेस के जैसा ही बहुत सारे फेक ऐप्स हैं, बहुत सारे फेक ऐप्स बन चुके हैं। अब लोग क्या थोड़ा ध्यान कम देते हैं कभी कभी कि रियल क्या है फेक क्या है, तो यहाँ पर यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। फेक ऐप में रजिस्टर हुआ है एंड वहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट किया ये अमाउंट, एंड जब उसको विड्रॉ करने की बात हुई है तो वहाँ पर उनसे टैक्स मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है, जो उनके ऑनर सीईओ है उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि हमारे ऐप में या हमारे एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं है और ना ही उस बंदे ने रजिस्टर किया है और ना ही ये अमाउंट का विड्रॉल लगा ये हमारे ऐप में, ये बात ही नहीं हुई है। ये कुछ और ही है। तब जब साइबर क्राइम ने पूरा डिटेल निकाला है उस टाइम पे उन्हें मालूम पड़ा है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अनफॉर्चुनेट केस ऑफ फेक वेबसाइट स्कैम। यहाँ पर जो है
फेक वेबसाइट क्रिएट हुआ है कॉइनडिसेस के नाम पे, जो कि बहुत होते हैं, सेम नाम के आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर वेबसाइट जो था वो फेक था, एंड उससे शायद पहचान नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं पर्सन, एंड यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, एंड जब विड्रॉ करने गए तो उसे वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप विड्रॉल लगाते हैं, चाहे कोई वो फ्री वेबसाइट हो या इन्वेस्टमेंट वेबसाइट हो। फ्री में अक्सर ज़्यादा ऐसा होता है कि विड्रॉल लेना है तो या इन्वेस्टमेंट वेबसाइट में भी विड्रॉल लेना है तो आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट पर डिपॉजिट करना होगा, इतना अमाउंट, तो आपको विड्रॉल मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही केस, ये फेक एक्सचेंज का ऐप था, फेक नाम था, सब कुछ था, उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने स्कैम हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉइन डिसेस के जो सीईओ है सुमित गुप्ता, उन्होंने बोला हम फुल सपोर्ट देंगे पुलिस को, कोई भी इशू होगा हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी गलती नहीं है। ओके, ये टोटली फेक वेबसाइट है। तो अब देखते हैं कि साइबर क्राइम किस तरह से इस वेबसाइट से जो है उनका पैसा जो है वो रिकवर करता है। लेट्स सी, बिकॉज इस तरह का फेक जो है वो अभी आई थिंक बहुत कॉमन हो गया है। तो आपको लोगों को जब भी आप किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हो, आप लोग उस ऐप का जो लिंक है ना वेबसाइट से ही लिया करो, या कॉइन मार्केट कैप पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह से आप उनका लिंक लो जो ट्रस्टेड हो। कॉइन मार्केट कैप हो गया, या बाइनांस का वेबसाइट हो गया, या कॉइन डिसेस का वेबसाइट, इस तरह के वेबसाइट्स के थ्रू जाओगे ना तो आप थोड़ा सा स्कैम का चांस उसमें कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर ये फिलहाल जो है एक तरह का एफआईआर रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट कॉइन डिसेक्स, जो कि आई थिंक इसमें कॉइन डिसेक्स की कोई भी गलती नहीं है, एंड वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये न्यूज़ थी। अब दोस्तों एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, जहाँ पर अगर आपके पास जनवरी महीने में काफ़ी अच्छे खासे कॉइन्स जो है वो अनलॉक हो रहे हैं, जिसमें से एपीटी है, आईएनजे है, ओपी है, सुई है। सुई तो आज ही अनलॉक हुआ है अच्छे खासे अमाउंट पे, मिलियंस में सुई अनलॉक हुआ है, बिकॉज जो वेस्टिंग पीरियड में जो हर महीने अनलॉक होता है उसमें से सुई भी होता है, तो वो आज हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को सुई मिला है एक्सचेंजेस में। ओके, AX है, एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स है जो कि एक्सचेंज में आ चुके हैं सेल होने के लिए। अप्रोक्स 518 मिलियन कॉइन्स जो है क्रिप्टो टोकन्स, अलग अलग कॉइन्स जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज में आए हुए हैं अनलॉक होके। तो यहाँ पर इनके प्राइस में भी आपको फ़र्क दिखेगा, एंड अभी जो डंप चल रहा है ETF के हिसाब से उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से भी ऑल्टो कॉइन्स बहुत गिर गए हैं, दैट मीन्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये था अभी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।